लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आजम को एनकाउंटर का डर से। जी हां, उत्तर प्रदेश के कद्दावर एसपी नेता आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है। रामपुर जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जाहिर की है। बता दें कि सपा नेता आजम खान को रविवार की सुबह रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी हरदोई जेल लाया गया। हालांकि आजम की पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा जाएगा। आजम अब्दुल्ला को 5 बजे रामपुर जेल से रवाना किया गया है। इस दौरान आजम थोड़े परेशान, थोड़े हैरान नजर आए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए। रामपुर जेल से निकलने के बाद आजम ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है। हालांकि आजम खान 9:24 पर सीतापुर जेल पहुंच गए, जबकि अब्दुल्ला सुबह 8:20 पर हरदोई जेल से ले जाया गया। बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई। और जिस तरह से आजम खान का कद रहा है, जिस तरह से उनकी एक हनक रही है, रसूख रहा है, उत्तर प्रदेश में उनका अपना एक दौर हुआ करता था। सपा के उन नेताओं में वो शामिल थे जिनकी तूती बोला करती थी। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और है, स्थितियां कुछ और है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। टीएन मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे आजम खान को आखिरकार डर क्यों सता रहा है? कभी उनकी तूती बोलती थी, उनकी हनक होती थी, और आज इतने बड़े कद का नेता इस बात से डर रहा है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह, क्या जानकारी? देखिए, सरकार लगातार अभी पिछले जब अतीक एनकाउंटर हुआ और इसकी हत्या हुई, उसके पहले भी विकास दुबे का हत्या एनकाउंटर हुआ, तो तमाम ऐसे अपराधी हैं जो कई बार कोर्ट में एनकाउंटर हो गया। तो इससे डरे हुए आजम खान इस कदर हैं कि आजम खान का कहना है कहीं ये जा करके और रास्ते में ले जाकर, सुबह इन्होंने यही शंका जाहिर की थी कि सुबह ले जाएंगे और रास्ते में हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और मेरा एनकाउंटर हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा भी था कि हम बीच में नहीं बैठेंगे और साइड में बैठेंगे। तो बाद में खैर उन्होंने कहा कि मेरा जो है तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो उनको खिड़की के पास बैठा कर ले जाया गया। लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को लगातार डर सता रहा है कि कहीं न कहीं जेल की अदला बदली में रास्ते में उनके साथ कोई हादसा घट सकता है और उनकी जान जा सकती है। ये सब तब है कि आजम खान के एक समय ऐसा रसूख था कि पुलिस उनसे हिलती थी। उनकी भैंस एक बार गायब हो गई, उसको ढूंढने के लिए जो है 1 हफ्ते तक पुलिस की पूरी जो है कई प्लाटून लगी रहती पुलिस और पीएसी की। तो वो आजम खान समझिए अपनी जान की भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह सुरक्षित रहे और उनकी जान को कोई खतरा न है। जी बिल्कुल। लेकिन टीएन मिश्रा, क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है? उनको आश्वस्त किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा? और कब तक उन्हें शिफ्ट किया जाना है, इस बारे में क्या जानकारी? उनके बेटे के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, किस तरह से उनको लेकर प्रोसेस चल रहा है? देखिए, अभी क्या सुबह 4:30 बजे पुलिस की टीम गई थी। तो ये जब वहां रामपुर जेल पहुंची तो उसने कहा 4:30 बजे आजम खान को बाहर निकलवा लिया। जब 4:45 बजे आसपास जब उनको बाहर ले जाने लगा तब आजम खान ने शंका जाहिर की थी कि वो जो है उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो आजम खान को सुबह ही पुलिस ने शिफ्ट कर दिया है और वहां सीतापुर जेल में आजम खान को शिफ्ट किया गया और उनके बेटे अब्दुल्ला को हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया है। पत्नी उनकी जो है तंजीन फातिमा को वहीं रखा गया, तो महिला है और उनका ज्यादा डर नहीं। लेकिन भाजपा का या सरकार का मानना है कि आजम खान जो कद्दावर नेता है और रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, वहां के कद्दावर मंत्री रह चुके हैं, तो इससे क्या होगा, कहीं न कहीं जो है उनको जेल में फायदा मिलेगा और अपने रसूख का फायदा उठा करके वो जेल में जो है सुविधाएं ले सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने इस बहाने जो है उनको वहां सीतापुर भेजा। और सीतापुर में पहले भी आजम खान जो जमानत हुई इस बार, तो सीतापुर जेल से उनकी जमानत हुई थी। तो यही हालत उनके बेटे अब्दुल्ला का है। तीनों को इसलिए अलग अलग किया गया ताकि तीनों एक साथ न हो पाए और तीनों लोगों का एक साथ अलग अलग जेल में रहने से उनकी सुरक्षा को, लेकिन सरकार का भरोसा है कि सुरक्षा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर है तो सुरक्षित हैं,
ये उनका मानना है इन लोगों का। चलिए, लेकिन पूरे आजम मामले खान को कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।